नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हॉकी और तीरंदाजी वाले झारखंड की पहचान अब फुटबॉल की दुनिया में भी तेजी से उभर रही है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की बेटियों ने संघर्ष और चुनौतियों के बीच अपनी प्रतिभा को साबित किया है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाली भारतीय विमेंस टीम में झारखंड की 5 बेटियां शामिल हैं। इसमें रांची का वो गांव भी शामिल है जहां की फुटबॉलर बेटियों में अनीता कुमारी और नीतू लिंडा ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। देखिए न्यूज 18 की स्पेशल रिपोर्ट। घर की दहलीज से बाहर निकले पांव, मुश्किलों की धूप है पर हौसला बना छांव। अभाव है तो रोना क्या, सपना देखा तो सोना क्या। रगों में दौड़ता है फुटबॉल। किक में है दम, खेलेंगे फुटबॉल हम। झारखंड की बेटियों ने अपने हौसले से किस्मत का सिक्का पलटना शुरू कर दिया है। घर की दहलीज जिन बेटियों के लिए लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी, उसे लांघकर ये बेटियां अपने पांव से फुटबॉल का किक लगा रही हैं और दुनिया के पटल पर अपनी पहचान बना रही हैं। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाली भारतीय विमेंस टीम में झारखंड की 5 बेटियां शामिल हैं, जिसमें रांची की 2 बेटियां भी शामिल हैं। इस बड़ी उपलब्धि के बाद रांची की बेटियों में फुटबॉल को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। आर्थिक और सामाजिक दुश्वारियों को मात देकर ये बेटियां मैदान में फुटबॉल का किक लगा रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हौसले की आंधी इतनी तेज होनी चाहिए कि किस्मत का सिक्का पूरी तरह से पलट जाए। झारखंड की बेटियों ने अपने हौसले से किस्मत का सिक्का पलटना शुरू कर दिया है। मैदान पर अभ्यास में अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाली ये बेटियां फुटबॉल के आसमान पर सितारों की तरह चमकना चाहती हैं। अभाव का स्वभाव उनके जज्बे के आगे धराशायी होने लगा है। घर की दहलीज जिन बेटियों के लिए लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी, उसे लांघकर ये बेटियां अपने पांव से फुटबॉल का किक लगा रही हैं। अपने खेल से दुनिया को चौंकाने की चाहत रखने वाली इन बेटियों के सामने दुश्वारियां तो हैं, संसाधनों का अभाव भी है, पर जज्बा बड़ा हो, लक्ष्य सामने हो तो मुश्किलों का पहाड़ भी रेत बनकर रास्ता देने को मजबूर हो जाता है। फीफा वर्ल्ड कप में दिखेगा झारखंड की बेटियों का दम। हॉकी और तीरंदाजी के बाद झारखंड की बेटियां अब फुटबॉल के खेल में भी तेजी से उभर रही हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की बेटियों ने संघर्ष और चुनौतियों के बीच अपनी प्रतिभा को साबित किया है। उनके जोश और जज्बे का ही नतीजा है कि आज अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाली भारतीय विमेंस टीम में झारखंड की 5 बेटियां शामिल हैं। इसमें रांची का वो गांव भी है जहां की अनीता और नीतू गंजू लिंडा ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। फुटबॉल मेरे खून में है, फुटबॉल मेरा जुनून है। कुछ इसी संकल्प के साथ रांची के और मांझी और कांके प्रखंड की बेटियां लगातार प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रही हैं। इसी गांव से नीतू लिंडा, अनीता कुमारी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए उनका चयन हुआ है और जल्द ही ब्राजील और अमेरिका और मोरक्को जैसे देशों के खिलाफ खेलती हुई नजर आएंगी। गांव में जश्न का माहौल है, बेटियां लगातार फुटबॉल खेल रही हैं। कितने संघर्ष के बीच विपरीत हालात हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या तुम नेशनल प्लेयर हो? यस सर, मैं नेशनल खेल चुकी हूँ और मेरा नाम अंशु कच्छप है और मैं स्टेट टीम खेल चुकी हूँ अपने झारखंड राज्य के लिए और इंटरनेशनल भी खेली हूँ। 2 बार मैं इंग्लैंड गई 2018 में और 2019 में डेनमार्क,
और दोनों टाइम हम लोग चैम्पियन बने। और मैं हमेशा झारखंड को रिप्रेजेंट करती हूँ अंडर 17, 19 सीनियर नेशनल। क्या तुम भी नेशनल खेली हो? यस सर, हम झारखंड नेशनल खेल चुके हैं और मेरा नाम अनीता कुमारी है। अच्छा, क्या घर में पापा क्या करते हैं? सर मजदूरी काम करते हैं। माँ भी मजदूरी करती है। तो फुटबॉल खेलना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है सर, हम लोग को बूट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। थोड़ा थोड़ा करके माँ देती है पैसा, उसी में से खरीदते हैं बूट। ये बेटियां फुटबॉल के मैदान पर उन घरों से आती हैं जहां 2 वक्त का चूल्हा भी जी तोड़ संघर्ष के बाद जलता है। माँ बाप मजदूरी करते हैं। एक मजदूर की बेटी जब बड़ा सपना देखती है तो उस सपने को साकार करने की चुनौती भी कितनी बड़ी हो जाती है, ये समझना मुश्किल नहीं है। कांके और ओरमांझी प्रखंड के दूर दराज के गांव से करीब 250 बेटियां हर दिन सुबह फुटबॉल खेलने ग्राउंड पहुंचती हैं। इनमें ज्यादातर साइकिल से या फिर दूसरे वाहनों से ग्राउंड पहुंचकर फुटबॉल खेलती हैं। लेकिन इन बेटियों का घर से मैदान तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। खाने पीने से लेकर किट तक की समस्या से जूझने वाली इन बेटियों को कई तानों का भी सामना करना पड़ता है। लड़कियों का घर से फुटबॉल खेलने के लिए मैदान तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हम खुद जानेंगे। ये घर से यहाँ तक आती हो फुटबॉल खेलने के लिए, कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। हम लोग वहाँ बहुत दूर है, 3-4 किलोमीटर, उतना दूर से पैदल आते हैं, साइकिल से आते हैं। माँ बाप मजदूर करके हम लोग को थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, उसी से जर्सी बूट खरीद के हम लोग खेलते हैं। बहुत मुश्किल होता है। अगर कहीं जाते भी है तो पैसा भी नहीं रहता है, इसी में हम लोग बिना पैसा का नेशनल सब खेलने चल जाते हैं। हम लोग को तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग तो गांव के लड़की हैं, हम लोग को प्रॉपर डाइट भी नहीं मिलता है और बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे गांव में भी बहुत कोई बोलते हैं कि ये फुटबॉल खेल के क्या करेगी, एक दिन तो इसको शादी करके चूल्हा ही फूकना है। इन लोग को ज़्यादा मौका नहीं मिलना चाहिए। हम लोग को लड़कों से कम समझा जाता है, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग अच्छा से करें और हम लोग भी फीफा के लिए तैयारी करें, ताकि और हम लोग अच्छा से खेलेंगे और गाँव का भी नाम रोशन करेंगे। ये लड़कियां समाज की खोखली सोच और परिवार की आर्थिक तंगी दोनों से जूझ रही हैं। बावजूद इसके ये बेटियां एक बड़ा लक्ष्य अपने हृदय में साधे हुए हैं। इनका मनोबल चट्टान की तरह मजबूत दिखता है। इनकी आंखों में एक कामयाब फुटबॉलर बनने का सपना अपनी चमक छोड़ रहा है। इन्हें यकीन है कि जैसे अनीता कुमारी और नीतू लिंडा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, वैसे ही ये भी एक दिन फुटबॉल की दुनिया में अपना पहचान बनाएंगी। इन लड़कियों के लिए अनीता कुमारी और नीतू लिंडा ही प्रेरणा का पुंज हैं। इस मैदान पर पसीना बहाकर अनीता और नीतू लिंडा ने फुटबॉल की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आज ये पहचान पूरे झारखंड के लिए गर्व का पर्याय है। जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों के भविष्य का अंतिम पड़ाव चूल्हा फूंकना ही है, उन्हें इस सच्चाई को भी देखना चाहिए कैसे वो प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन कर रही हैं। उनकी क्षमता पर सवाल उठाने वाले पहले अपनी छोटी सोच पर सवाल उठाएं। सरकार भी इस बात को सुनिश्चित करे कि प्रदेश की बेटियों को मूलभूत सुविधाएं मिले, ताकि उनका अभाव उनके पैरों में बेड़ियां न डाल सके। रही बात जोश और जज्बे की, तो उसके आगे तो तमाम दुश्वारियां हारती ही रही हैं और हार भी रही हैं। बेटियों की मुस्कुराहट और बेटियों का कॉन्फिडेंस ये बतलाता है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पैरों में अगर ताकत है, फुटबॉल खेलने का जुनून है और संघर्ष से लड़ने की अगर क्षमता है, तो हम विदेश जरूर जाएंगे, फीफा वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे और खुद को साबित करके भी दिखलाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और जब दुनिया की नजरें आपके संघर्ष में प्रेरणा की चमक देखने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि आपने सफलता का वो मुकाम हासिल कर लिया है
रांची के कांके प्रखंड की सुदूर गांव की रहने वाली फुटबॉलर अनीता कुमारी ने अपने खेल से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। जिन मुश्किलों के आगे लोग हार मान जाते हैं, उससे अनीता ने अपने जज्बे से मात दे दिया है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में अनीता का चयन इस बात का सबूत है। रांची के एक गांव से निकलकर आज वो इटली में मैच खेल रही हैं। हालांकि विदेश की ओर बढ़े कदम अनीता के लिए इतने आसान भी नहीं थे। घर की माली हालत, सरकार और समाज की उदासीनता के बावजूद अनीता ने जो मुकाम हासिल किया, वो इस देश की हर बेटी के लिए प्रेरणा है। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में रांची के कांके प्रखंड की रहने वाली अनीता कुमारी के चयन ने उसके गांव चारी हुजरी को चर्चा में ला दिया है। शराब की लत में फंसे पिता की अनदेखी और मजदूरी करने वाली मां की मजबूती ने अनीता के कदमों को और ज्यादा मजबूती दी। अंडर 17 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के लिए झारखंड की कुल 5 लड़कियों में से रांची की 2 लड़कियों का भी चयन हुआ है, जिसमें एक नीतू लिंडा है और दूसरा अनीता कुमारी। हम इस समय रांची के कांके प्रखंड के चारी हुजीर गांव में हैं और अनीता के घर के सामने खड़े हैं। कच्चा मकान है और इसी मकान से निकलकर अनीता ने अपने संघर्ष से खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के तौर पर साबित किया है। हम सीधे आपको अंदर लिए चलते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि संघर्ष का दरवाज़ा कितना बड़ा होता है और यहाँ से किस स्तर के खिलाड़ी निकलते हैं। आप ये देख सकते हैं, घर में इस समय देख रहे हैं कि कच्चा मकान है और किस तरीके से यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि छत, अगर आप देख रहे होंगे तो छत भी ऊपर से खपरेल की छत है। अनीता ने जिन अभावों के बीच अपने खेल को निखारा है, अपनी प्रतिभा को तराशा है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसका घर परिवार की माली हालात और उसका परिवेश इस बात की गवाही दे रही है कि उसने अपने लक्ष्य को पाने में कितना संघर्ष किया है। अनीता की मां कहती है कि फुटबॉलर बेटी को जो मिलना चाहिए वो देना उनके बस की बात नहीं, पर गरीब की बेटियां माड़ भात खाकर भी मजबूत होती है। जो कह सकते हैं कि अगर आप ग्रामीण परिवेश में कभी आए होंगे और देखे होंगे तो उसी तरह का एक कल्चर दिखता है यहाँ पर। आप अनीता की माँ हैं? हाँ, हम अनीता कर माँ लगी है। बेटी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेल रही है, कितनी खुशी होती है? खुशी ही है जो गरीब छुआ है कोई का करबो, बहुत संकट से पैसी है। रोज दिन जाइएला रे जा कर रे ईटा बोहिएला, मसाला बनाइएला, ढलाई करे जाइएला, जेहे काम मिलेला सेहे काम करिएला। आर हम छुआ पुता के पोसे लागी है। हमार पति मतवार है, का करबो हमर को। मतवार मतलब क्या करते हैं? दारू हड़ी पीता है सर। जे किसी तरह की कोई मदद नहीं होती, आर्थिक मदद उनसे? नहीं सर, कोई मदद नहीं, हमके 10 रुपया कर मदद नहीं मिलेला। बहुत संकट से हम पोसे लागी है। आप क्या करते हैं? रेजा काम करे जाइए। नशे के लत ने अनीता के पिता को परिवार से बेगाना बना दिया। अकेली मां ने ही मजदूरी कर बेटियों का पेट पाला है। सोचिए कि इन परिस्थितियों में अपने सपने को अनीता ने साकार करने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, उसका मनोबल कितना ऊंचा होगा। अनीता की छोटी बहन भी फुटबॉल खेलती है, बड़ी बहन ही उसके लिए प्रेरणा की पूंजी है। हमारे साथ अनीता की छोटी बहन विनीता है। विनीता, क्या खा रही है तुम इस समय? सर खाना खा रहे हैं। हाँ। तो तुम भी फुटबॉल खेलती हो? जी हाँ सर। हाँ। कहाँ तक खेली हो फुटबॉल? झारखंड लेवल सर। झारखंड लेवल से? जी हाँ सर। आज दीदी का चारों तरफ नाम लोग लेता है कि दीदी इतने बड़े लेवल पर फुटबॉल खेल रही। इटली गई है, यूरोप गई है, फिर वहाँ से फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी। कितनी खुशी होती है? सर बहुत खुशी होती है कि मेरा दीदी एक फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है, तो हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक गांव की लड़की जो कभी फुटबॉल के नाम पे नहीं जानते थे और अभी वो फीफा वर्ल्ड कप खेल रही है। कच्चे मकान में रहने वाला अनीता का पूरा परिवार मानसून के दिनों में बहुत परेशान रहता है। मजदूरी करने वाली मां के पास इतने पैसे नहीं कि अपने घर की छत को मजबूती दे सके। मिट्टी के घर के
एक कमरे में अनीता के जीते हुए कई पदक और शील्ड रखे हैं, जिस पर मिट्टी की धूल भरी है। इसी कमरे में अभी तक अनीता ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो तमाम उपलब्धियों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बरसात के दिनों में कितनी मुश्किलें बढ़ती है वो भी दिखलाने की कोशिश करेंगे। क्या मुश्किल आती है घर में? बहुत मुश्किल आवेला, रात दिन चुअत रहेला, पानी आले बैठ के बिहान कर गईला, का करब, पानी आवे लागला तखन लेदरा लुआ के उठा दिएला और कहिए लावा हिने रे, हिने नहीं चुअत है रे, हिने बैठा रे, हिने सुतर, फिर जाएला तो फिर दिशा के सुतीला, ऐसा कर गईला। का कर देख रहे हैं कि यहाँ पर घर के बीच में एक जो है दीवार सी बनाई गई है और इसी दीवार पर रखी है अनीता की उपलब्धियां, अनीता के जीते हुए पदक तमाम। देखिए मैन ऑफ द मैच अनीता ने जीता है। देखिए धूल यहाँ पर आप देख रहे हैं, गंदगी किस तरह, शायद कह सकते हैं कि पदक को रखने के लिए भी जगह नहीं है। शील्ड इसी तरह रखा हुआ है और यहाँ पर पदक जैसे कह सकते हैं कम पड़ जा रहे हैं, जगह कम पड़ जा रहा है पदक रखने के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ लंबी एक सीरीज है यहाँ पर पदकों की, प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, और तरह तरह के जो शील्ड जो अनीता को मिले हैं वो इसी तरीके से रखे हुए हैं, धूल के बीच हैं। एक कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं कैमरे पर, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से बारिश की बूंदें जो पदक पर गिरी है तो मिट्टी की एक परत चढ़ गई है शील्ड के ऊपर में, और आप देख रहे हैं कि लगता है कि साफ करने में भी मुश्किल आती है यहाँ पर। हाँ जी हाँ सर, क्योंकि बारिश होती है, बहुत सारे थे वो सब खराब हो गए बारिश को जैसे, तो उसको फेंक दिए सर। बहुत सारा था, 100 पीस था सर। 100 पीस था जी हाँ। तो ऊपर में क्या, ऊपर पे पूरा चूता है क्या? जी हाँ सर, बहुत चूता है। हाँ ऊपर में चूता है। तो क्या किसी तरीके का कोई सरकारी मदद का आश्वासन अभी तक? हम यही चाहते हैं कि झारखंड सरकार और खेल मंत्री से कुछ सपोर्ट मिले तो हम कुछ कर सकते हैं और आगे के लिए। अनीता की छोटी बहन सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। उसे भरोसा है कि अगर सरकार उसे और उसके परिवार को सपोर्ट करे तो उसमें और उसकी बड़ी बहन में इतनी क्षमता है कि प्रदेश गौरवान्वित हो सकता है। लेकिन अनीता के घर को देखकर लगता है कि सरकार के पास ऐसी प्रतिभाओं को तराशने का समय ही नहीं। अनीता के घर में मीटर नहीं है, लेकिन बिजली का बिल 15,000 के करीब आ चुका है। हर मोड़ पर समस्याओं का सामना करने वाली आशा देवी ने अपनी 5 बेटियों को मजदूरी करके पाला पोसा है और महिला समिति से कर्ज लेकर 3 बेटियों की शादी की है। आपको घर की छत परेशानियों को बयां कर रही है और यहाँ पर जो लकड़ी के बड़े बड़े पिलर, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो छत का भार उठाए हुए हैं, ये लकड़ी के पिलर जो है, हालांकि हम कहेंगे कि दिखलाएं यहाँ पर, ये लकड़ी के जो बीच से कहते हैं बीम कहते हैं, इसी पर छत टिका होता है और ये लकड़ी के पीछे पदक छिपा हुआ है। लेकिन पदक छिपता नहीं है, मेहनत छिपती नहीं है, सामने उभर कर सामने आती है। अनीता को आज दुनिया जान रही है, उसके फुटबॉल खेलने की क्षमता को देख रही है। लिहाजा जल्द ही दिन यहाँ पर परिवार को उम्मीद है कि सरकार की नज़र पड़ेगी। और जैसा कि आप बता रहे थे कि क्या बिजली रहती है यहाँ पर? बिजली हाँ सर, बिजली तो है लेकिन बिले देवे नहीं पा रही। क्या बिल कितना आता है? का जानी कतई आवेला, मगर 15,000 कर बिल आ गए। 15,000 का बिल है? तो मीटर कब लगा था आपके यहाँ? मीटर न खोई लगा, मीटर नहीं लगा है फिर भी बिल आ रहा है, 15,000 का बिल है। हाँ तो ढेर दिन हो गए कि का होले, तो अब हम का जानबे, पढ़ल ना लिखल तो का जानबे। तमाम दुश्वारियों का सामना करते हुए भी अनीता ने अपने सपने को साकार किया है। आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। उसका संघर्ष आम लोगों के लिए प्रेरणा है और सरकार की उदासीनता का आईना। 15,000 का बिल है लेकिन घर में मीटर नहीं लगा है। परेशानियां बहुत हैं, लेकिन परेशानियां परिवार को उम्मीद है कि तमाम परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि बेटी हुनरमंद है, बेटी फुटबॉल खेलने में तेज है, विश्व स्तर तक अपनी पहचान बना रही है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार में शादी समारोह में फायरिंग